आदाब दोस्तों, मैं मिस्त्री जावेद हाजिर हो रहे को नए वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको कोना बनाने की सही चाल बताने वाला हूँ। फ्लैमिश बोर्ड में जो हमारी दीवार होती है ना, फ्लैमिश बोर्ड बोलते हैं इसको। बामन दिला भी बोलते हैं, पौना धड़े की चाल भी बोलते हैं, काफ़ी सारे नामों से इसको बुलाते हैं। लेकिन जो सिविल में कहते हैं ना, इसको फ्लैमिश बोर्ड बोलते हैं। उसकी चाल काफ़ी सारे मिस्त्रियों को पता नहीं होता किस तरह से बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पोना बनाकर चाल बनाते हैं, तो वो तरीका भी सही है, लेकिन वो रूल नहीं है। इसका जो रूल होता है ना जिस पैटर्न का, उसी से आपको काम करना चाहिए। तो मैं आपको सही रूल बता रहा हूँ, मतलब किस तरह से, किस रूल से आपने इसका कोना बनाना है। अगर ये चाल आप बनाएंगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ कभी चिनाई जो आप करोगे ना, उसमें आपकी चाल ख़राब नहीं होगी। तो किस तरह से बनाना वो ध्यान से देखना है, वो पोना नहीं लगाना है आपको, ठीक है। मसाला फैला लो पहले। अब मैं आपको सही चाल बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं फ्लैमिश बोर्ड के अंदर। जो रूल होता है इसका, रूल वाइज आप काम करोगे ना, तभी आप अच्छे मिस्त्री हो। अगर आप कुछ भी लगा रहे हो तो अपने मन से, तो फिर वो इंजीनियर आपको पकड़ेगा कि भाई ये गलत है। तो सही तरीका देख लो, ठीक है। पर ईंट रखनी है, पोना नहीं रखना, ठीक है, ताकि हमारी जो क्लोजर ब्रिक लगी हुई है ना, यहाँ पर फटी हुई ईंट लगी हुई है हमारी, ठीक है। इसको हमने चाल बनाने के लिए लगाया। पोने भी लगाते तो वो सही तरीका लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रूल समझा रहा हूँ। अगर आप पोना लगाकर बनाओगे, फिर इंजीनियर साइट विजिट के लिए आएगा ना, वो आपको यहाँ पर बोल देगा भाई ये काम आपका गलत है। तो इस तरीके से आपको बता रहा हूँ सही तरीका, सही रूल। यहाँ पर ईंट रखेंगे, पोना नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ये एक ईंट आपकी ये हो गई। एक ईंट हम आगे रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी फ्लैमिश बॉन्ड है। तो एक ईंट हम स्ट्रेचर में रखेंगे, एक ईंट हम हेडर में रखेंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई। सोल वगैरह आप कर लीजिए, उस समय आपको चाल समझा रहा हूँ। अभी हमारा चाल बन गई यहाँ की। और जब हम आगे ईंट रखेंगे ना, तो ये हमारी ईंट एकदम बीच में आएगी, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ में आएगी, और अच्छे से कोई भी आपके काम को फेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि पोना हम लगाते हैं ना, इसमें चाल गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, वो सही भी नहीं होती। ये आपकी ईंट आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर आधे इंच का गैप रख देंगे हम। आधा इंच का हमने यहाँ गैप रख दिया मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया। एक ईंट हमने यहाँ रख दिया, आधा इंच का गैप हमने इसमें रख दिया, ठीक है। प्रॉपर आपकी चाल 20 से कट का रही है, ये रूल होता है। अब दूसरी चाल जो आप काटेंगे ना, वो समझ लो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक ईंट को रख देना है इसी ईंट के सामने। ये हो गई आपकी, ठीक है। ऐसा मान लो ये हमारी दीवार बन गई। मैं आपको लगा कर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं समझा रहा हूँ आपको, रूल समझा रहा हूँ। ईंट हमारी लग गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ईंट यहाँ पर आनी चाहिए, बीच सेंटर में आ गई। अब बीच में जो हम एक ईंट फाड़ कर डालेंगे बीच से। जो हमारी फ्लैमिश बॉन्ड होती है ना, इसका रूल क्या होता है, इसमें कोई भी ईंट काट कर, यानी कि हम कोई भी ईंट ना छोटे पीस में नहीं बनाते। पूरी साबुत ईंट आएगी, या फिर एक बीच से काट कर आप क्लोजर ब्रिक बनाकर डालेंगे। यही इसका रूल होता है। इसमें नक्के वगैरह नहीं डालते। बाकी हम लोग लोकल में तो डाल देते हैं, लेकिन जब आप इंजीनियर के अंडर में काम कर रहे हो ना, इंजीनियर साइट विजिट के लिए आएगा, तो वो आपको इस चीज़ के लिए रोक देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें ईंट ही काट कर डालें। वैसे 2 नक्के भी डाल सकते हैं आप, रूल आपको समझा रहा हूँ। पूरी ईंट काट कर डालनी है इस तरह से। देखो ईंट है पूरी, इसको यहाँ से काट देंगे। देखो एक क्लोजर भी हमारी हो गई। अब इसके पीछे एक ईंट यहाँ पर रखूँगा बराबर से, मैं चाल मेरी कट गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं ईंट रख, अब यहाँ पर ईंट आ गई ना मेरी, ये देखो इसी के सामने ईंट आएगी बिल्कुल प्रॉपर, ये देखो, ठीक है ना। इस तरह से आप काम करोगे ना, पूरी चाल आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी। देखो इस ईंट के सामने ये ईंट आ गई, एक ईंट के बाद इस ईंट के सामने ये ईंट आ गई, ये रूल है। फिर से एक ईंट यहाँ पर लगाओगे, इस तरह से आपकी आ गई ईंट इसके सामने आ जाएगी। फिर एक ईंट लगाओगे, फिर एक ईंट लगाओगे, अगले रद्दे में फिर से क्लोजर ब्रिक लगाओ। ये तरीका है। इस तरीके से आप काम करोगे ना, कभी भी इंजीनियर आपको फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द देखो नए वीडियो।